नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं अंब पठियार पंचायत, ज्वालामुखी विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ये पंचायत, जिसके गांव उछाड़ में, यहां पर उछाड़ गांव के लिए जो रास्ता बना है, वहां पर कुछ ग्रामीणों ने एक मंदिर का निर्माण कर दिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। हालांकि निशानदेही में सरकारी विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा ली गई निशानदेही में ये मंदिर 3 बाई 4 मीटर का बताया जा रहा है, जो कि रास्ते के बीच में है। और इसमें ये रिपोर्ट भी विदित है, जो कि ये दी गई है ये रिपोर्ट उसमें। हालांकि हमारे बीच में इस वक्त राजस्व विभाग के पटवारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। प्रधान यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। साथ में दूसरा पक्ष जो है, जिन्होंने ये मंदिर को बनाया, निर्माण किया है बीच रास्ते में, उस पक्ष से भी हमने जानने की कोशिश की। हालांकि वो पक्ष ने यहाँ आने से मना किया है और वो कह रहे हैं कि हमारा वर्जन लेने के लिए आप उधर ही मिलें। बाकी दूसरी बात ये है कि ग्रामीणों का जो अभी ताज़ा हालात है उसमें ये है कि ये जो रास्ता है, जो ग्रामीणों के लिए एक रास्ता जाता था, पैदल रास्ता, उसको भी जो है दूसरे पक्ष ने बंद कर दिया है। हालांकि ये रास्ते के बीच में लगाया गया जो बाड़ है, कहीं ना कहीं इन लोगों के गले नहीं उतर रहा है और इसी विरोध में आज ये सारे के सारे जो है यहाँ पर खड़े हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी पक्ष भी यहाँ आए। हालांकि पुलिस का भी यहाँ पर प्रावधान है, पुलिस भी यहाँ आई हुई है और साथ में राजस्व विभाग के अधिकारी भी यहाँ बीच में है, पंचायत पूरी है, लेकिन दूसरी पार्टी का नहीं आ पाना जो है कहीं ना कहीं इन्हें खल भी रहा है। और हालांकि दूसरी पार्टी का कहना है कि हमें कोई सूचना नहीं मिली है, जिसके चलते हम लोग अपने अपने कामों पे निकल गए थे, हम नहीं आ पाए। राजस्व विभाग की जो निशानदेही है उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो मंदिर है ये बीच रास्ते में है और ये रास्ता गैर मुमकिन रास्ता है, जो कि आम रास्ता कह सकते हैं और ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाया जा सकता है। इसी निर्माण के चलते, इस रास्ते के निर्माण के चलते ही कुछ यहाँ पर दिक्कतें आई हैं, जिसके लिए ये समस्या उत्पन्न हुई है। और इस समस्या से निपटने के लिए आज हमारे बीच में जो राजस्व विभाग के पटवारी हैं, नमस्कार जनाब, क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। अंकुश जी, थोड़ा बताएंगे क्या दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ पर 416 नंबर खसा नंबर जो इस रास्ते का है, गैर मुमकिन रास्ता है, सरकारी ज़मीन पर है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो भी हैं 3 बाई 4 का मंदिर का निर्माण किया हुआ है। ये सरकारी भूमि पर है, 416 नंबर खसरा है। अच्छा, ये आपने भी निशानदेही के वक्त में जो सारा आपने जो रिपोर्ट दी हुई है हमारे कानगुजार साहब ने पूरी रिपोर्ट इसकी विस्तृत रूप से की हुई है। अच्छा, पूरी विस्तृत जी, हाँ जी। तो अंकुश जी, मतलब इस तरीके से जो गतिरोध पैदा होते हैं उनका क्या समस्या का कैसे समाधान हो सकता है? इसमें तो हमारे राजस्व विभाग से तो ये कि निशानदेही दे सकते हैं, उसके अलावा तो इसमें हमारे, जहाँ तक हमारे इसमें उसके निशानदेही के अलावा तो इसमें है नहीं भी कुछ। गैर मुमकिन रास्ता को अगर रोक दे कोई, तो उसके लिए कोई ऐसा सरकारी तौर पर कोई प्रावधान इस बारे में जानकारी मुझे नहीं। हालांकि अंकुश जी ने जो बताया है, अपना राजस्व विभाग का जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, बल्कि ये लिखित पक्ष जो है हमारे पास इस वक्त बीच में है, उसमें साफ लिखा है कि 3 बाई 4 वर्ग मीटर का जो मंदिर है ये खसरा नंबर 416 में जो बनाया गया है, जो कि गैर मुमकिन रास्ता है। ये साफ इसमें विदित है, पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। हालांकि दूसरा पक्ष अभी यहाँ नहीं आया है, लेकिन जानने के लिए पंचायत प्रधान हमारे बीच में पंचायत अंब पठियार की जो प्रधान है, नमस्कार प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सर सुमन लता। सुमन जी, जरा बताएंगे कि ये समस्या है किस तरीके से आप निपट पा रहे हैं और किस तरीके से आपने अभी तक इस मामले में ग्रामीणों की जो समस्या आन पड़ी है कि उनका रास्ता बंद हो गया, अब काफ़ी लंबे रास्ते से उनको गुजर के जाना पड़ रहा है, तो ये क्या है, कैसे हो रहा है ये? सर मैं निशानदेही जब हुई थी तब मैं आई थी मौके पर, फिर कानूगो पटवारी साहब आए थे, उन्होंने 3 मीटर रास्ता जो है वो गैर मुमकिन रास्ता बताया था, सरकारी रास्ता है। अच्छा। उसमें इन्होंने मंदिर बना दिया। अच्छा, ये गैर मुमकिन रास्ते में मंदिर है? मंदिर है। अच्छा, तो आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ कुछ बताया था, कुछ थोड़ा बहुत मोटे मोटे तौर पर? जी सर। पटवारी साहब, आप भी थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से था? सर ये जो रास्ता है ये इस जमीन वाले का है, प्रकाश राणा उसका नाम है। अच्छा, ये जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ ना, ये अच्छा। उसकी जमीन है। अच्छा 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 अच्छा। और ये जो 4 पिलर हैं, ये सरकारी
इस जगह पे बना है। गैर मुमकिन रास्ता है। अच्छा, ये चारों पिलर गैर मुमकिन रास्ते में आए हैं। 3 मीटर रास्ता है। क्या अंकुश जी ऐसा ही था जो था निशानदेही? ऐसे ही निशानदेही में ऐसे 3x4 का ही है। ऐसा ही था, ये निशानदेही में ऐसे पाया गया है। आगे प्रकाश जी की रास्ता है, ये प्रकाश जी के रास्ते में तो नहीं बोल सकते, पर 3x4 का तो है यहाँ पे रास्ता। मंदिर के चारों पिलर जो थे वो रास्ते में आए थे। हालांकि हम मंदिर के इस वक्त दूसरे छोर पर खड़े हैं और हम समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये जो रास्ता बताया जा रहा है ये कहीं ना कहीं इस पिलर से लेकर के और ये आगे पिलर तक 3 मीटर चौड़ा रास्ता जो कि गैर मुमकिन रास्ता है 416 खसरा नंबर में बताया जा रहा है, और उसके बीच में कहीं ना कहीं ये मंदिर बना हुआ है जो कि 4 पिलर में है। और बताया जा रहा है कि ये मंदिर भी जो है एकदम बनाया गया, तत्काल बनाया गया, क्या ऐसा है? हाँ जी सर। मतलब क्या सर मेरे को पता चला था कि मंदिर का काम शुरू हो गया है, तो मैंने सर उप प्रधान जी को भेजा था। तो मैं कहीं गई थी तो उप प्रधान जी को भेजा था यहाँ पे, तो उप प्रधान जी को इन्होंने बोला था कि हमारी ज़मीन है, हम बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर उसके बाद हम एक बार फिर मौके पे आए, फिर उन्होंने गाली गलौज की हमारे साथ। उसके बाद निशानदेही हुई, एक बार हुई तब भी नहीं माने, दोबारा फिर हम आए तो फिर भी इन्होंने कानून को, पटवारी प्रधान को, सभी को, उप प्रधान को, पंचायत पूरी को गालियाँ निकाली। तो फिर हम तो चले गए थे निशानदेही लेके। तो फिर उन्होंने जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो यही था कि 3 मीटर रास्ता जो है वो सरकारी भूमि में है, मंदिर जो है सरकारी भूमि में है। आज आपको शिकायत मिली है कि रास्ता बंद कर दिया गया है, शायद आज इसीलिए आप आए भी हैं। हाँ जी। तो ये रास्ता खुलवाने का कोई आपने प्रावधान किया क्या? सर अगर ये होते तो खोल भी देते। ऐसे तो हम आते थे ना, जब भी आते थे तो सारा जो 5-10 घर है सारे उठ के आ जाते थे। तो आज तो कोई आया नहीं है, आज तो इधर है नहीं कोई भी। नहीं, तो अभी हमारी बात हुई है, हमने फ़ोन पे बात की है, वो कह रहे हैं कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई है। नहीं सर, मैंने सूचना नहीं दी थी। मैं तो इसी को, मेरे को जैसे ही एप्लीकेशन आई थी मैं उसको मैंने पढ़ा और मैंने मौका देखने के लिए आई थी। मैंने थाना को भी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि मैंने ऐसे ऐसे जाना, क्योंकि मेरे साथ लड़ाई करते हैं ये, है ना। तो अगर मैं जाती हूँ तो कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे को कॉल कर लेना, थाने वालों ने बोला था। तो हम आए हैं, उनका तो कोई है नहीं इधर, तो जब तक वो नहीं आते तब तक हम भी नहीं खोल सकते इसको। बड़ी बात प्रधान जी ने बताई है कि जो इस वक्त वो आई है वो ग्रामीणों द्वारा रास्ता रोक देने की, जो रास्ता रोका गया झाड़ियां लगा करके, इसको देखने के, मौका देखने के लिए वो आई है। और मौके के बाद में वो सूचना भी देंगी उस परिवार को कि भी उन्होंने रास्ता क्यों बंद किया है। और हालांकि पूरा अमली जामा यहाँ पर पुलिस और राजस्व विभाग भी यहाँ आए हैं। हालांकि जो गलत यहाँ पे पाया गया, रास्ता बंद किया गया है। हालांकि हमने विजय कुमार जी जो कि इस जमीन के जिन्होंने ये मंदिर बनाया है उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने रास्ता नहीं बंद किया, अपने मवेशियों के लिए रास्ता बंद किया है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि हमेशा आए दिन जब भी हम लोग इस रास्ते को खोलते भी हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जानबूझ करके, जिद करके इस रास्ते को बंद कर देते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं। चंद राणा जी बीच में खड़े हैं, तो प्रकाश चंद जी राणा जी से भी हम पूछेंगे कि सर कैसा मामला है यहाँ पर? ये मामला जो है इनका जो है गंभीर है, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़मीन ऑक्युपाई किया यहाँ तक। अच्छा, ये फर्स्ट पिलर तक। अच्छा, फर्स्ट पिलर आपकी ज़मीन में है? हाँ, ये 415 नंबर है, ये मलकीती खड़ेटी है। अच्छा अच्छा, कागजों में। तो ये 415 नंबर कंप्लीट इन्होंने कवर कर रखा है। तो ये कवर करने के बाद 416 नंबर फिर उसके साथ लगता है। अच्छा, जो कि जो है सरकारी रास्ता है। वो सरकारी रास्ता तो कहीं रह गया, वो बीच में मेरी ज़मीन भी कवर करके, सरकारी रास्ता भी कवर करके वो सारे बंद कर दिए इन्होंने। मतलब सीनाजोरी कह सकते हैं, सीनाजोरी कह सकते हैं। अभी जो हम इधर लेडीज आ जाती हैं, लेडीज से हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन प्रकाश जी ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है कि आप वो लोग अगर ऑफेंस कर रहे हैं तो आप कानूनी तौर पर भी इसके ऊपर, इसमें कई सेक्शन है जिसमें कि ऐसा करने वालों को सजा का भी प्रावधान है और दंड का भी प्रावधान है, क्योंकि सार्वजनिक रास्ता रोकना कोई आम बात नहीं है, एक बड़ा गुनाह भी है, क्योंकि 283 सेक्शन जो CRPC की लगती है। लेकिन हालांकि अब नई दंड संहिता के तहत कौन सी लगती है वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रावधान तो इसका है ही। तो उसके बारे में आपने कभी कोई लिया नहीं, कोई सलाह नहीं ली किसी? हमने एक्शन क्या लेना था इसका, जो है ना, इन्होंने जब पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है तो मेरे पास इनकी जो है फोटो भी है। जिस टाइम इसका जो है शुरुआत हुआ था उस टाइम मैं बोला था आपने जो है मेरी जगह कवर कर ली है और रास्ता पूरा ही कवर कर लिया। तो उस टाइम पर उन्होंने भी यही जवाब दिया था, जाओ जाओ बोले, जो है हमने जो है ना अपनी जगह में डाला है, जो करना है कर लो। पुलिस थाने में मैंने कंप्लीट किया, कंप्लेंट दिया तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं। हालांकि देखो ना, जब जमीनी विवाद है तो पुलिस थाना तो कुछ नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि इसमें राजस्व विभाग का काम है। उसके बाद में अगर नहीं मानते तो कोर्ट का मैटर है। उसके बाद जो है इधर निशानदेही हुई, निशानदेही में भी वो सेम ही आया। उस टाइम भी झगड़ा हो गया।
तो बार बार फिर झगड़ा करना, हम भी जो है छोटी सी जगह था, मैं बोला चल ठीक है रास्ता तो मिलना ही चाहिए, लेकिन रास्ता कम पड़ रहा है। मैं बोला तो बोलो मैं देता हूँ रास्ता, अगर जो कंजस्टेड हो रही है तो मेरी जगह काट लो ना, लेकिन ये आपने पूरा ही बंद कर दिया और रहा ही नहीं रास्ता। तो मैं बोला जो मेरी ज़मीन भी ऑक्यूपाई कर ली पूरी, तो अभी जो आगे रास्ता बंद है, आगे तो उनको बोला, बोलते हैं आगे नहीं है रास्ता। मैं बोला मैं अपनी ज़मीन से देता हूँ, हाईवे को टच कर देते हैं क्योंकि वो साथ में लगता है मेरा। उसके बाद भी वो मानते नहीं। तो प्रकाश जी जैसे देखो अभी ये जो रास्ता आगे से देखो अवरोधक लगा रखा है, इस तरह से बाहर लगा रखा है, तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी जमीन में आप बता रहे हैं पूरा ये कंप्लीट पार्ट मेरी जमीन में है। तो फिर तो आप तो टच कर सकते हैं इसको, क्यों नहीं आप नहीं टच क्या करना, वो गाली गलौज करते हैं, मैं अकेला जो है कहाँ उनसे बहस करता रहूँ। लेकिन ऐसे तो फिर कोई भी किसी की जमीन है तो फिर कोई कल को तो आपकी जमीन पूरी कब्जा कर लेगा, तो इसके लिए कोई नहीं मैं फिर इधर एंगल लगा दिए, वो आगे बढ़ रहे थे ना, इसलिए मैंने ये एंगल लगा के तार लगा दी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। फिर उतनी जगह छोड़ के जो है ना तार लगा दी। मैं इनसे कौन जो है बहसबाजी करेगा, 7-8 मरले है जगह है, तो 8 मरले जगह है, हाईवे के किनारे हो रहा है। इस टाइम इसकी वैल्यूएशन 20 लाख के करीब है, तो इतना जो है वो कौन छोड़ेगा इसको जगह। तो अभी इसको जो है इतना नहीं कर सकते हम भी जो है ना, क्योंकि जगह तो हमने अभी ऑक्यूपाई करनी है, लेकिन जो कानूनी तौर पे जो है जैसे मंदिर उठेगा रास्ता निकलेगा तो मेरी जगह अपने आप ही छूट जाएगी। ठीक, क्योंकि मेरी जगह जो है वो पहले मेरी जगह है, फिर रास्ता है, तो रास्ता हमने रोका नहीं। हम खुद बोल रहे हैं कि जो रास्ता ले कम पड़ता है तो मैं देता हूँ, लेकिन इन्होंने जो है जबरदस्ती जो है रास्ता रोक दिया पूरे गांव का। कहीं ना कहीं जबरदस्ती की बात यहाँ आई है। हालांकि और ग्रामीण भी हमारे बीच में खड़े हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये समस्या आपको आ पड़ी है। तो क्या नाम है जी आपका? तिलक जी, क्या बात है, क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत आ रही है कि रास्ता वो सरकारी है आगे तक, और हमारे घर के साथ लगता है, ये घर हमारा है। अच्छा जी, तो इन्होंने बिल्कुल सरकारी रास्ता रोक दिया सारा ही। ये बात सच्ची है? बिल्कुल आपके सामने निशानदेही हुई थी यहाँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2 बार मेरे सामने हुई है। अच्छा, उसमें रास्ता निकला यहाँ? हाँ जी, हाँ 3 फुट। और आगे तक कहाँ तक जाता है? आगे तक रोड से मिलता, जाके रोड से मिल जाता है। लेकिन प्रकाश जी कह रहे हैं कि रोड में नहीं मिलता तो आगे थोड़ा, हाँ ये बोल रहे हैं खुद ही, अगर नहीं मिलता तो मैं दूंगा जमीन। ठीक, अगर ये पीछे से रोक दिया इन्होंने, हमारी बाउंड्री से, हमारी बाउंड्री लगती है, तो यहीं से रोक दिया इन्होंने। तो यहाँ पर उनका कहाँ पे जमीन कहाँ पूरी पड़ती है? मतलब सिर्फ ये रास्ता उनका, बाकी और कोई जमीन नहीं उनके साथ? साथ लगती जमीन है। उनकी साथ लगती। अच्छा, ये उनकी जमीन है। अच्छा, ये मकान उन्हीं का ही है। अच्छा, तो यहाँ रहते नहीं है अभी? अच्छा, कहीं और जगह चले गए हैं। हाँ, नमस्कार जी। तो ये जो क्या आप देख रहे हैं कि रास्ता बंद पड़ा है, तो कैसे ये बात देख रहे हैं आप? सर ये तो निंदनीय काम है, ये रास्ते में मंदिर बना दिया, अब मंदिर को हटाएं तो वैसे ही भगवान का डर है, तो ये तो अच्छा नहीं है। अब बीमार भी पड़े हैं इधर गांव में, तो वो कैसे जाते हैं, ये मुश्किल, वो ला रहे हैं उनको व्हीलचेयर पे लाने गए हैं इधर। अच्छा, तो उनको जाना है दवाई के लिए तो भी मुश्किल है, रास्ता बिल्कुल टोटली बंद है इनका। अच्छा, अगर ये रास्ता जैसे बंद हो गया है जी, तो अब ये दूसरा जो प्रावधान है रास्ते का, वो कहाँ से है अब ग्रामीणों के लिए? कोई है नहीं सर, कोई प्रावधान नहीं है? नहीं, यही है, ये इधर से जाते हैं साइड से, फिर ये कांटे लगा देते हैं, तो कहाँ से जाए? अच्छा, और कोई प्रावधान नहीं है? नहीं सर। आगे कितने घर पड़ते हैं गांव में? बहुत गांव है। कितना बड़ा गांव है? उधर के लिए तो सर है, उधर के लिए है, पर इनके लिए नहीं है। ये 10-12 घर जो है, इन्हीं घर की बात कर रहे हैं? इनके लिए सर, और नहीं है। अच्छा, इनके लिए कोई और रास्ता 4-5 जो घर है ना सर, उनके लिए यही रास्ता है। तिलक जी, आप बताइए कि कितने घर हैं आगे की जिनको रास्ता यही है? इसमें हमारा घर है, साथ में एक और 2, 3, 4, 5, 6 घर है। 6 घर है, उनके लिए यही रास्ता है? यही रास्ता। आजकल जैसे ये बंद कर दिया गया तो अब कहाँ से आना जाना हो रहा है? बड़ा मुश्किल है सर, कोई आना जाना नहीं? से झाड़ी जुड़ी से लंग जाते हैं, अच्छा, झाड़ियों वगैरह से निकल रहे हैं, बीमार, और उसको उठा के ले जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सरकारी रास्ता होते हुए भी ग्रामीण झाड़ियों में से निकल के अपने घरों में जा रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, आखिर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमारी दूसरे फ्रीकेन विजय जी और उनकी पार्टी से भी, उनके परिवार से भी हमारा निवेदन है कि वो कम से कम ऐसी बातों में आगे आएँ और एक सामाजिक, जो कि उनकी जिम्मेवारी है, सामाजिक आस्था को मानते हुए वो कम से कम इन ऐसे कामों से थोड़ा दूर रहें और मिलकर के आगे आकर के हाथ बटाएं, ताकि ग्रामीणों में जो भी दिक्कत है आपस में वो ना हो पाए। लेकिन उनका भी पक्ष हम जानेंगे, रखेंगे, लेकिन उसके बीच में साथ में जो हमारे बीच में खड़े हैं महिला शक्ति, तो उनसे भी जानेंगे कि तो जो ये रास्ता है कहाँ से निकल के जाते हैं आप? हम ये वार्ड मेंबर है सर। अच्छा, वार्ड पंचायत, कहाँ से निकल के जाते हैं आप? हम कहाँ जाने,
झाड़ियां च जा दे लुकी लुकी ने कल्लो छलियां बड़ियां हो जानियां फिर कुत्थै जाना है तां तुहां एह बाड़ नहीं चुक्या गाली दिंदे कोई गलांदे रस्ता देने हाँ जो ते तुहां गला दे ते तुहां जे रास्ता तां तुहां कुत्ते देना जमीन तां तुहाड़े वाल तो है ही नहीं इत्थों आनी है हारी ऊपर ही है तां तो बोलना सरकारी रास्ता इत्थे तो सारे जाना है कने रोकी पाए तो सब वहां ऊपर टंगोई वहां तो झाड़ियां जा दे हाड़े मुंडू ड्यूटियां जांदे रोहां परां ते जा दे झाड़ियां से तो बोलने ही गला दे तां जाना। सर मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, अगर दोनों फ्रीक आपस में बैठ के बात कर लें और इस मंदिर को उठा लेते हैं तब तो बैल जाना ठीक हो जाता है, और अगर नहीं उठाते हैं मंदिर को तो ये कोर्ट मैटर है, तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर किसी को सजा होती है, किसी को जुर्माना पड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर प्रधान की नहीं है या पंचायत की नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। उसका तो कोर्ट मैटर है, तो कोर्ट में तो जो डिसीजन होगा वही होगा, है ना। कोर्ट में अगर केस जाता तब तो वही होगा, है ना। तो उसके जिम्मेवारी ये खुद होंगे फिर। बड़ी बात प्रधान जी ने बीच का रास्ता निकाला है कि मिल बैठ करके बात करें, अन्यथा मामला कोर्ट का है। हालांकि कोर्ट की भी जिम्मेवारी प्रधान जी ने कहा कि हम नहीं लेंगे, लेकिन वो ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि कोर्ट मैटर ऐसे ही होते हैं, वहाँ पर तो कोर्ट ही देखता है और कोर्ट ही सजा भी देता है। लेकिन प्रधान जी एक बात और है कि जैसे कि अभी इन ग्रामीणों के लिए समस्या आ गई कि रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, वो तो झाड़ियों में से निकल करके जा रहे हैं, तो कैसे बनने की बात, कैसे कब तक? ये तो लंबा, अगर कोर्ट में भी चलता तो लंबा मैटर चलेगा, तो फिर कैसे निपटेंगे? जी सर देखते हैं, मैं नहीं होगा तो कल एक बार दोनों फ्रीकों को बिठाती हूँ, अगर बात बनती है तो सही, या नहीं बनती है तो फिर मैं खुद ही खोल दूँगी, खुद ही खोलना पड़ेगा मेरे को। फिर जो इन्होंने सज़ा मेरे को देनी है दे, भगवान ने देनी होगी तो भगवान दे दे, और मैंने क्या करना फिर। जो इस वक्त 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं, एक कैंसर से पीड़ित है, उनको डॉक्टर ने शायद मना कर दिया है, भेज दिए घर कि इनका वो करो आप सेवा पानी, और एक है उनको शायद व्हील चेयर पर ला भी रहे हैं। अच्छा। तो सर उनको कैसे उठा के लेके जाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं उठाते तो फिर मेरे को तो उठाना ही पड़ेगा सर। बड़ा हौसला प्रधान जी ने दिखाया है कि यदि फ्रीकैन को खुद नहीं उठाते हैं तो ये खुद अपने हाथ में इस बात को लेकर के इस रास्ते को उठाएंगी। हालांकि ऐसी बात जो है हर एक प्रधान के बस का बात नहीं होती है, बहुत हौसले का काम है, और हम प्रधान सुमन जी का बहुत ही इसमें हौसले की तारीफ करते हैं। देख रेख में ग्राम पंचायत प्रधान ने जो रास्ता झाड़ियों से रोका गया था उसको तो उठा दिया गया है, हटा दिया गया है उन झाड़ियों को, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से हम जानना चाहेंगे, नाजिर सिंह जी एडिशनल एसएचओ हमारे बीच में है, जानना चाहेंगे कि सर ऐसे प्रावधान में क्या हो सकता है जनाब, किस तरीके से जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं? ये मामला जो रेवेन्यू के रिलेटेड है, तो वहाँ पर मौके का जो पटवारी है वो भी है, उसने भी अपनी रिपोर्ट दिखाई है। पेज की भूमि पर जो है ये जो कब्जा किया हुआ जो मंदिर बना है सरकार की भूमि पर है, तो इस बारे में जो 133 की कार्रवाई हुई है, तो इस बारे में जो भी एसडीएम या तहसीलदार इसमें डिसीजन ले सकते हैं, वही इसमें उनका राइट है, वही कर सकते हैं। लेकिन बाकी लॉ एंड ऑर्डर में कोई ऐसी बाधा नहीं उत्पन्न हुई, किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। अगर लॉ एंड ऑर्डर में कोई बाधा उत्पन्न होती तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई करते। लेकिन सर कोई ऐसा जैसे कि रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर में कोई ना कोई बाधा तो है ही है, तो इस तरीके से आप किस तरीके से चीज़ को लेंगे आप? तो अभी तो जो प्रतिवादी गण है जिन्होंने रास्ता रोका वो तो इधर मौके पर कोई नहीं आया, ना उनका कोई भी लेडीज़ आई है मौके पर। अगर वो मौके पर आते उनको भी कानून के बारे में इस बारे में जानकारी देते कि आपने क्या उल्लंघना की है, ठीक है जी, और आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है जी। सर एक बात है कि आपने उनको बुलाया भी हालांकि पार्टी को, दूसरे तरीके को, लेकिन वो नहीं आए, तो ये भी तो एक अपने आप में ऑफेंस है। नहीं, उसने विजय कुमार ने बताया कि मैं मौके पर जो इधर नहीं हूँ, मैं दिहाड़ी लगाने गया हूँ, ठीक है। लेकिन उनके परिवार के सदस्य वो भी मौके पर कोई नहीं आया। तो ये थे एडिशनल एसएचओ ज्वालामुखी नाजिर सिंह जी, जो कि पूरी बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा है। हालांकि ये मामला जो है कहीं ना कहीं रास्ते को रोक लेने का है, जो कि सही नहीं है। लिहाजा हमारी ग्रामीणों से, दोनों ही फ्रीकैन से दरख्वास्त है कि वो इन मामलों में बढ़ चढ़ करके आगे आए और खुद ब खुद अपने इन मामलों को निपटें, ताकि ऐसा कोई बात ना हो जैसे नाजिर सिंह जी को आना पड़ गया और यहाँ पर पुलिस को आना पड़ गया, विभाग को आना पड़ गया, ऐसी कोई नौबत ना आए। तो धन्यवाद सहित
मैं हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ हेमंत राणा, ज्वालामुखी से।